चलिए भाई डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा चैप्टर रे ऑप्टिक्स है। और आपने अगर रे ऑप्टिक्स अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा तो ये वाला क्वेश्चन तो होने से रहा। अब क्योंकि भाई देखो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बना लें। ये रहा हमारा कोई कॉन्वेक्स लेंस। अरे बाबा, एक सेकेंड इसका भी जुगाड़ करते हैं हम। ये हमारे पास कुछ शेप्स होंगी इसमें, और शेप के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर लेंगे। है क्या कुछ शेप है? नहीं है भाई, कोई भी शेप नहीं है। चलो ये तो है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी सी, हो गई, बहुत बढ़िया। और इसकी विड्थ सेलेक्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पतली। और अब हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं? हम ड्रॉ करने वाले हैं एक, हाँ एक अच्छी सी, ये लो। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो यही प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लास में, जब मतलब पेन टैब पे पढ़ाते हैं ना, तो मतलब ऐसे कुछ करके। तो ठीक है, सपोज करो ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस की ये वाली साइड किसकी तरह बिहेव करती है? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस की तरह। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये बताया था। और ये वाली साइड किसकी तरह बिहेव करती है? ये वाली, क्योंकि ये कॉनकेव टाइप की तरह दिखते हैं, तो ये बिहेव करती है कॉनकेव टाइप रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस डायग्राम से बताने का मेरा सिर्फ यही मोटिव था। और चलो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। बोलो करें। उसने बोला एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस टाइप, एक कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.55। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। और अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स सरफेस। ओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है, R1 और R2 कैलकुलेट करनी है। अब क्योंकि ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब जितनी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाली साइड का है इस लेंस में, उतना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड वाली लाइंस का है कि नहीं? आप दो रिफ्लेक्टिंग टाइप सरफेस को जोड़ते हो तभी तो एक लेंस बनाते हो। अब ये इक्वी कॉन्वेक्स है तो इसकी रेडियस कर्वेचर और इस वाले स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कर्वेचर कांस्टेंट रहेगी, तो R1 R2 के इक्वल रहेगी। इसको आप कैपिटल R के इक्वल मान लोगे। एक और मज़ेदार कि भाई देखो, ये वाली जो कॉनकेव है, कॉनकेव की जो रिफ्लेक्टिंग टाइप की इस रिफ्लेक्टिंग माफ़ कीजिएगा, बोला क्यों नहीं जा रहा, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस टाइप की सरफेस है। ये कॉनकेव किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस टाइप की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी फोकल लेंथ लेनी पड़ेगी माफ़ कीजिएगा, इसकी रेडियस कर्वेचर लेनी पड़ेगी नेगेटिव। और ये बिहेव करेगा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग टाइप सरफेस की तरह, तो इसकी रेडियस कर्वेचर लेनी पड़ेगी पॉजिटिव। तो R1 कैसी हो जाएगी? R1 हो जाएगी पॉजिटिव के R, और R2 कैसी हो जाएगी? नेगेटिव के R। ये आपको वैल्यूज़ माइंड में रखनी है और आगे की ओर इनको लेके चलेंगे, ठीक है। अरे ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो आपने क्या क्या लिखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आपके पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55। रेड R1 कितनी थी? प्लस के R, और R2 कितनी थी? माइनस के R। तो अभी आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए? जल्दी बताओ, अगर कुछ याद आ रहा हो तो ठीक है, तो अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूँ। आप यूज़ करोगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला वो क्या बोलता था कि 1/f इज इक्वल्स टू n माइनस के 1, यानी म्यू माइनस के 1। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू माइनस के 1। म्यू माइनस के 1, 1/R1 माइनस के 1/R2। ये फॉर्मूला था, इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो भाई देखो वैल्यूज़ क्या हो गया, ये कहाँ चला गया? हाँ ये रहा। तो 1/f क्या है? 1/f, अच्छा फोकल लेंथ तो लिखी नहीं हमने इसमें, कितनी है भाई? फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो रखेंगे वैल्यूज़ 1/15 इज इक्वल्स टू, ये पेन टैब फिर से दिक्कत करने लग गया, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं। 1/15 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 माइनस के 1। थोड़ा सा स्पेस कम है तो इधर रख लेते हैं,
इनटू में, मतलब मल्टीप्लाई में चल रहा भाई, ध्यान रखना इसके साथ। 1/R1, 1/R1 को R माइनस के 1/R। तो वैल्यूज़ कितनी आएंगी आपके पास? 1/15 इज इक्वल्स टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से माइनस करेंगे तो आएगा 0.55 इज इक्वल्स टू, अरे इज इक्वल्स टू सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा, मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 1/R प्लस के 1/R। ठीक, क्या आएंगी वैल्यूज़? अच्छा, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे यहाँ पर एलसीएम R आएगा तो ऊपर कितना आएगा? 2/R हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई? 2/R हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है, अब सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगा के इसको सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।